नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेड स्मार्ट ट्यूब में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सारे निफ्टी के इंडाइसेस की कि कल जब मार्केट ओपन होगा तो क्या इंपॉर्टेंट लेवल होंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी के लिए। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और हमारे यूट्यूब चैनल पे आप नए हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। आपके सामने अभी निफ्टी का वीकली चार्ट है और आपने देखा कि आज निफ्टी में गैप अप ओपनिंग के बाद एक शानदार तेजी बनी और निफ्टी यहाँ पे आप दोस्तों देखें तो एक शानदार तेजी के बाद अभी 23,263 के आसपास की क्लोजिंग हुई है निफ्टी की। तो दोस्तों देखिए तेजी यहाँ पे शानदार बनी हुई है। जो ये आप देख रहे हैं कि ये जो कंसोलिडेशन चल रहा था निफ्टी में जनवरी के महीने से, आपने देखा कि जैसे जनवरी का महीना शुरू हुआ निफ्टी में तेजी बन रही थी, लेकिन उसके बाद आपने देखा कि निफ्टी एक दायरे में चला गया और ये 700-800 पॉइंट के ये दायरे में निफ्टी ट्रेड करता हुआ आपको नजर आया। इसके बाद आप देख रहे हैं कि इस जून महीने में निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट के बाद फिर आप देख रहे हैं कि निफ्टी में आज गैप अप ओपनिंग हुई। जैसे एग्जिट पोल में कुछ बाजार के लिए संकेत अच्छा मिला और आपने देखा कि एक गैप अप बड़े गैप अप ओपनिंग के बाद बाजार लगातार ऊपर ही सस्टेन करता रहा। तो दोस्तों यहाँ पर जो तेजी बनी है, इस तेजी में अगर आपने हिस्सा नहीं ले पाए हो तो चिंता मत कीजिए, आप चार्ट को केवल देखते रहिए। आपने देखा कि देखिए 21,900 के आसपास ये जो ग्रीन कलर की लाइन हमने डाली है, निफ्टी में करेक्शन आया और करेक्शन आने के बाद आप देख रहे हैं कि निफ्टी 21,700 तक भी आया था। लेकिन आप देखें जो क्लोजिंग हुई, वीकली क्लोजिंग जिसको कहते हैं, वीकली क्लोजिंग एक बार भी 21,900 के नीचे नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि 21,900 के आसपास बड़ा सपोर्ट हासिल था निफ्टी को और आपने देखा कि ऊपर की ओर जो रेजिस्टेंस था, 22,800 के आसपास रेजिस्टेंस था, जिसको यहाँ पर निफ्टी ने 3 बार 4 बार यहाँ पे टच करने के बाद फिर नीचे नीचे को आया, फिर ब्रेकआउट आया। पिछले सप्ताह भी आपने देखा करेक्शन आया था, लेकिन करेक्शन के बाद आप इसके जो ये ग्रीन कैंडल जहाँ पे ब्रेकआउट आया था, उसके बाद देखिए कि जो क्लोजिंग हुई, नीचे के लेवल से ऊपर ही क्लोजिंग हुई। इसका मतलब ये है कि निफ्टी का चार्ट अभी भी बुलिश था और दोस्तों अगर इस चार्ट को आप लाइन चार्ट में कन्वर्ट करके देखेंगे तो आप देखिए तो निफ्टी में लगातार हायर बॉटम्स बनते चले जाते हैं। गिरावट के बाद जो अगली गिरावट आती थी उससे पहले ही निफ्टी जो प्रीवियस गिरावट थी उससे पहले ही रिवर्स कर जाता था। तो इससे साफ आपको चार्ट कहीं पे दिखेगा नहीं। देखिए लाइन चार्ट पे आप बड़े ध्यान से देख लीजिए, तो आपको एक क्लियर ट्रेंड का अनुमान लग जाता है और टेक्निकल एनालिसिस में अगर आप विश्वास करते हो तो आप जानते हैं कि डाउ थ्योरी का जो नियम है टेक्निकल एनालिसिस का, और डाउ थ्योरी का नियम भी यही कहता है कि जब तक चार्ट पे हायर बॉटम्स बन रहे हैं इसका मतलब कि जो ट्रेंड चल रहा है उसी ट्रेंड के चलते रहने की संभावना प्रबल होती है। तो आप देख रहे हैं दोस्तों कि डाउ थ्योरी का नियम जो है किस तरीके से इस चार्ट पे फॉलो हो रहा है। तो आपको जो ये न्यूज़ है, न्यूज़ घटनाओं की वजह से आपको प्रभावित नहीं होना है। तो दोस्तों ये छोटा-सा निफ्टी पर टिप्पणी था। आइए सीधा निफ्टी के यहाँ पे दोस्तों 30 मिनट के चार्ट पे रुक करते हैं और समझते हैं कि मार्केट के लिए कल की डेट में क्या इंपॉर्टेंट लेवल होंगे। तो आप देख रहे हैं दोस्तों कि निफ्टी में 23,000 के ऊपर ही ओपनिंग हुई और 23,000 के ऊपर ही निफ्टी ट्रेड करता हुआ नज़र आया। तो यहाँ पे दोस्तों आप 23,000 के आसपास बड़ा सपोर्ट हासिल है और अगर मान लीजिए मार्केट में गिरावट आती है, अब देखिए कल की डेट में जैसे ही वोट की काउंटिंग स्टार्ट होगी और यहाँ पे रिज़ल्ट आना स्टार्ट होगा, आप देखें कि जैसे-जैसे अगर मार्केट के पक्ष में रिज़ल्ट आता जाएगा, उसके बाद आप देखेंगे कि मार्केट फिर से ऊपर की जाने जाने की कोशिश करेगा और जो यहाँ पे आज का हाई लगाया है मार्केट ने, यानी कि 23,340 से के आसपास में आपको एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा। तो मैं यहाँ पे जो रेजिस्टेंस की लाइन है, वहाँ पे रेजिस्टेंस की लाइन को मार्क किए देता हूँ आपके सामने। तो ये जो आज की हाई है, आज के हाई के आस-पास आपको एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा अगर कल की डेट में ऊपर की ओर मार्केट ओपन होता है। तो आप देखेंगे कुछ यहाँ पे रेजिस्टेंस अगर हो सकता है गैप अप ओपनिंग के बाद 23,300 के ऊपर गैप ओपनिंग हो और अगर 23,330 के ऊपर टिका रहता है मार्केट, तो आप देखेंगे कि 23,400 तक हो सकता है कि मार्केट आपको अगला लेवल दिखाता हुआ दिखे। लेकिन अगर मान लीजिए मार्केट के पक्ष में रिजल्ट नहीं आता और मार्केट में करेक्शन आएगा, तो पहला सपोर्ट यहाँ पे 23,100 के आसपास है। तो ये 2 ट्रिगर हैं जो मेन आपको यहाँ पे चार्ट पे दिख रहे हैं दोस्तों। तो ये है और निफ्टी का बिल्कुल ही सुंदर चार्ट जहाँ पर कि आपको एक ब्रॉड एरिया का अनुमान लगाया जा सकता है कि मार्केट देखिए ये 23,100 के बीच से लेके 23,300 के बीच में हो सकता है कल आपको ट्रेड करता हुआ नजर आए।
देखिए, हो सकता है अगर जितना सीटें उम्मीद कर रहा है बाज़ार मार्केट में बीजेपी की, अगर उस तरीके की सीटें नहीं आई, कुछ सीटें अगर कम आएगी, तो मार्केट अगर 23,100 का लेवल टूटेगा, तो आप जानते हैं कि फिर अगला सपोर्ट जो है 22,900 के आसपास है। तो ये 2 सपोर्ट यहाँ पे आपको मैं एक सपोर्ट की लाइन और प्लेस कर देता हूँ, जिससे आपको यहाँ पे देखने में आसानी रहे दोस्तों। तो लीजिए मैं आपके सामने 22,900 के आसपास ये जो सपोर्ट है, लीजिए ये दूसरा सपोर्ट है, तो ये है इम्पोर्टेंट सपोर्ट। तो ये था दोस्तों निफ्टी का चार्ट। आइए बैंक निफ्टी की ओर बढ़ते हैं। आपने देखा कि बैंक निफ्टी का चार्ट अभी आपको ज़्यादा स्ट्रांग दिख रहा है और बैंक निफ्टी देखें तो आज 51,100 के आसपास बंद हुई है। देखिए बैंक निफ्टी में इतनी बड़ी तेज़ी आई और एकाएक आपने देखा कि बैंक निफ्टी में इतना बड़ा गैप ओपनिंग हुआ, जितना कि लोग उम्मीद भी नहीं कर रहे होंगे। तो दोस्तों बैंक निफ्टी भी 50,000 के ऊपर निकल चुका है और आप देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी में यहाँ पे जो हाई लगाया था, मॉर्निंग में जो पहली कैंडल में हाई लगा था, उसके बाद देख रहे हैं कि उसके ऊपर क्लोजिंग हुई है। तो बैंक निफ्टी में तेज़ी ज़्यादा है। अब देखिए बैंक निफ्टी में यहाँ पे लाइफ टाइम हाई चल रहा है, तो अगर वीकली चार्ट आप देखेंगे, तो वीकली चार्ट पे भी यहाँ आपको एक बड़ा गैप अप ओपनिंग होता हुआ दिख रहा है। तो हम यहाँ फिर से इंट्राडे चार्ट पे आ जाते हैं और यहाँ इंट्राडे चार्ट पे आप देखें बैंक निफ्टी के, तो यहाँ भी एक बड़ा गैप ओपनिंग। अब देखिए दोस्तों बैंक निफ्टी में अब यहाँ पे 50,000 के आसपास आपको एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस देखने के लिए सॉरी साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। तो यहाँ पर आपको 50,100 के आसपास सपोर्ट नज़र आएगा। अगर आप सपोर्ट यहाँ पे प्लेस करेंगे तो ये पहला सपोर्ट होगा बैंक निफ्टी के चार्ट पे। और अगर बाज़ार में करेक्शन आता है, कोई बड़ा करेक्शन आता है न्यूज़ की वजह से, तो फिर आप देखें कि जब 50,000 के नीचे आएगा बैंक निफ्टी, तब आपको बेयरिश कुछ मूव में नज़र आ सकता है बैंक निफ्टी, अन्यथा हो सकता है कि आपको एक गैप अप ओपनिंग के बाद फिर बैंक निफ्टी एक रेंज में ट्रेड करता हुआ नज़र आए और जैसे-जैसे चुनाव के रिज़ल्ट आएँगे, फिर उस तरीके से मूव करेगा बैंक निफ्टी। तो इसमें अब आपको देखिए न्यूज़ के दम पे ही कल मार्केट हो सकता है कि आपको मोमेंटम करेगा, इसलिए आपको यहाँ पे सावधानी रख के चलना है। ऊपर की ओर रेजिस्टेंस आपको 51,200 के आसपास दिखेगा, जो कि साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है क्योंकि वहाँ पे कोई लाइफ टाइम हाई के आसपास अभी नहीं गया है। तो 51,200 के आसपास आपको डाटा के हिसाब से सपोर्ट देखने के लिए रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों ये था बैंक निफ्टी का चार्ट। आइए इंडिया विक्स को देखते हैं। लीजिए, ये है इंडिया विक्स और विक्स के चार्ट को अगर आप देखें दोस्तों, तो विक्स का चार्ट यहाँ पे विक्स में एकाएक यहाँ पे गिरावट आई और विक्स गिर के 21 के आसपास चला आया। तो इसकी चर्चा भी हमने की थी कि विक्स में जैसे ही गिरावट आएगा और विक्स यहाँ से गिर के नीचे की ओर आएगा, तो आप देखें कि विक्स की जो गिरावट है बाज़ार के लिए एक बड़ा मोमेंटम बनेगा और आपने देखा कि विक्स में गिरावट जैसे ही आया, बाज़ार में एक बड़ा मोमेंटम। अब देखिए विक्स अगर धीरे-धीरे करके कमज़ोर होके फिर से 17, 18, 16 के आसपास आता है, तो देखेंगे कि आप बाज़ार में फिर से धीरे-धीरे करके एक बड़ा रैली आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इस विक्स के चार्ट को आप बड़ी पैनी नज़र रखिए दोस्तों और जैसे ये इलेक्शन का इवेंट खत्म हो जाएगा, तब आप देखें कि विक्स भी धीरे-धीरे करके अपने पहले स्थान पे आ जाएगा। तो ये था दोस्तों विक्स का चार्ट और आइए दोस्तों निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स को देखेंगे। ये है निफ्टी स्मॉल कैप 100 और आप देख रहे हैं कि निफ्टी में इतनी बड़ी तेज़ी बनने के बावजूद भी निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में उस तरीके की तेज़ी नहीं बनी है। तो ये जो निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में तेज़ी जो अगर और आएगी और निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स की आज जो क्लोजिंग है दोस्तों देखें तो 17,100 के आसपास हुई है। तो अच्छी बात है, रेजिस्टेंस के ऊपर ही क्लोजिंग हुई है। अब यहाँ से स्मॉल कैप इंडेक्स अगर फिर दोबारा से ऊपर की ओर रन अप करेगा, तो जब स्मॉल कैप इंडेक्स रन अप करेगा तब देखें कि बाज़ार में जो आज की तेज़ी है, इससे भी अधिक तेज़ी आने की संभावना हो जाएगी क्योंकि स्मॉल कैप इंडेक्स तो अभी चला ही नहीं है। कुछ समय से इस आप देख रहे हैं कि स्मॉल कैप इंडेक्स एक दायरे में ट्रेड कर रहा है, तो स्मॉल कैप इंडेक्स जब दोबारा से चलेगा तब आप देखें कि बाज़ार में एक आपको तूफ़ानी तेज़ी फिर से देखने के लिए मिलेगी। तो आप इस इंडेक्स को भी ज़रूर प्रॉपर ट्रैक करते रहिए दोस्तों। तो ये था निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स। आइए डॉलर के चार्ट को देखते हैं। लीजिए, ये है डॉलर का चार्ट और आप देख रहे हैं कि डॉलर में दोबारा से कमज़ोरी आती हुई दिख रही है। डॉलर 83 के आसपास आ गया है। अच्छा संकेत है। तो डॉलर से कोई परेशानी नहीं है दोस्तों। आपने देखा कि हमने डॉलर के चार्ट को भी देख लिया। अब दोस्तों आइए ग्लोबल मार्केट को देखते हैं और ग्लोबल मार्केट में सबसे पहले डाउ जोन्स के चार्ट को देखते हैं।
तो ये है डाउ जोन्स का चार्ट और आप देख रहे हैं कि डाउ जोन्स में भी आज एक अच्छा खासा रिवर्सल आता हुआ दिखा और यहाँ पे जो हमने लाइनें डाली थी जो कि 37,900 के आसपास था। आपने देखा कि ये जो डबल टॉप पैटर्न का रूप ले रहा था, यहाँ से एक बड़ी कैंडल हैमर कैंडल नीचे की ओर बना और फिर ऊपर चला गया यहाँ से डाउ जोन्स। तो अगर डाउ जोन्स यहीं से दोबारा से रिवर्स कर जाता है, जो कि ये रेड कलर की लाइन आपको नेकलाइन दिखेगी, तो यहाँ से अगर रिवर्स कर जाएगा तो अच्छा संकेत है। अन्यथा अगर इसको नीचे ब्रेकडाउन देगा वीकली चार्ट पे, तब आप देखेंगे कि डाउ जोन्स में कुछ आपको हल्का-फुल्का करेक्शन देखने के लिए मिलेगा। तो अभी भी डाउ जोन्स का चार्ट मजबूत है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे जो पैटर्न बन रहा है, डबल टॉप पैटर्न, इससे सावधानी रख के आपको देखना है कि अगर ये पैटर्न का ब्रेकडाउन आएगा, तो हो सकता है कुछ शॉर्ट टर्म में आपको गिरावट देखने के लिए मिले। तो अभी भी देखें तो ग्लोबल मार्केट ठीक-ठाक है। नैस्डैक के चार्ट को देखते हैं दोस्तों। तो ये है नैस्डैक का चार्ट और नैस्डैक में भी आपने देखा कि ऊपर की ओर दोबारा से रिवर्सल आता हुआ दिखा। तो ग्लोबल मार्केट के संकेत ठीक हैं, यहाँ से कोई परेशानी नहीं है। तो दोस्तों ये था आज का मार्केट एनालिसिस। अगर आपको एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के वीडियो में बस इतना ही, जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।